बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सच डिजिटल के साथ मैं हूं कासिम अली। दुनिया भर में जो में इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, लेकिन आज क्योंकि 5 अगस्त है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से आज एहतजाज की कॉल भी दी गई है। एक तरफ जो है वो पाकिस्तानी शहरी कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। प्रेस क्लब के ये बाहर में मौजूद हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिंदा जाने लाहौर हैं वो अपने कामों काजों में भी मसरूफ़ है, लेकिन रैलियाँ भी यहाँ पर निकल रही हैं और कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती भी किया जा रहा है। आज बड़ा एक अहम दिन है, यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है और एक सियासी जमात की जानिब से आज एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। एज ए कश्मीरी बहुत दुख की बात है कि जो सियासी जमात है वो उसने 5 अगस्त को कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। हालांकि इस दिन हर जमात के लोग इसको मनाते हैं एज ए कश्मीरी करके, लेकिन ये इंतहाई ही अफसोस की बात है कि ये तहरीक अगर करनी थी तो आगे पीछे करते। क्यों तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त का चूज़ किया? हालांकि ये वाक़या उसके गवर्नमेंट में हुआ था। तो 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने हमारे खुद आज़ादियत को मज़ीद ख़राब किया था, जिसकी वजह से हम मज़ीद कब्ज़ा करने की कोशिश की थी और इसके जो उन्होंने वहाँ पे गैर मुस्लिम आबाद करने की कोशिश की थी। लेकिन ये एक साजिश के मुताबिक यहाँ से साबित होता है ये जो पार्टी है ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और स्पेशली कश्मीरियों के मफाद में बिल्कुल नहीं है, जो जिसकी वजह से 5 अगस्त चूज़ किया। हम इसकी ज़बरदस्त मुखालफत करते हैं और हम ये पुरजोर मांग करते हैं कि खुदारा इस किस्म की बातें ना करें। तमाम पार्टियाँ मजबूत इस पर एक यकजान है, लेकिन ये पार्टी हमेशा सोच समझ के ऐसी डेट करती है जिससे कश्मीरियों की आज़ादी को मसला पैदा हो। जी अस्सलाम वालेकुम, सुना है आपने। और आज पूरी कौम कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती कर रही है और एहतजाज भी हो रहा है, एक पार्टी एहतजाज कर रही है। मेरा तो एहतजाज जो है ना जी वो PTI के ख़िलाफ़ है। ये आप जानते हैं कि कश्मीर को ये इमरान खान ने भेज दिया हुआ है, उनके इंडिया के हवाले कर दिया है। ये जितना जुल्म ज़्यादती हो रही है ये सिर्फ इमरान खान की वजह से हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि सारी कौम मिल के इनके ख़िलाफ़ जाना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और पाकिस्तान और कश्मीर के हक़ में बोलना चाहिए। क्यों जी? जी, ये आपको पहले बताएगा, ये जो तहरीक इंसाफ ये कश्मीर के मसले में कभी भी शामिल नहीं है। इन्होंने मीरपुर, जब इमरान खान को मीरपुर में कश्मीर का झंडा दिया गया तो उस वक़्त कश्मीर के झंडे को इसने फेंक दिया। ये कश्मीरी के लिए और कश्मीरी अवाम के लिए कभी इनके शाना बशाना में शामिल नहीं होते, जबकि इन्होंने ये दिन मुकर्रर किया और आज इसी दिन इन्होंने एक ही लीडर के लिए अपनी जो हड़ताल कैंप की हुई है। ये कश्मीरियों को भूल गए हैं जिनके लिए जाने माल, जिन हमारी बहनें भाइयों के लिए कुर्बानी हो रही है, वहाँ जुल्म सतम हो रहे हैं, वहाँ पे कब्ज़ हो रहे हैं, काबज़ कर रहे हैं, हिंदू को काबज़ कर रहे हैं। जबकि हमारे कश्मीर में एक ही है कि कश्मीर कश्मीरियों का है, वो किसी का नहीं है। लिहाजा कश्मीरियों के साथ ये नाइंसाफ़ी ना की जाए। हम अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम आला, अक़वाम अस्लाम से अपील करते हैं कि कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। इनके लिए ये जो जमात है इन्होंने पहले भी ये प्रोपेगेंडा किया और आज इसीलिए ये दिन इन्होंने मुकर्रर करके कश्मीरियों का हक़ छीन लिया है। जी, कश्मीरियों का हक़ वो कह रहे हैं छीन लिया है और आज का दिन बड़ा अहम दिन है कि पूरी दुनिया में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है और क़ौम आलम में कश्मीर कास को ज़िंदा किया जा रहा है और वो कह रहे हैं एहतजाज रख लिया। हमें इस बात पर बेहद अफसोस है कि ये जो दिन है जिसकी वजह से आज हम मना रहे हैं, ये उनकी दौरे हुकूमत में ही मोदी ने, हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया, कश्मीरियों के हकूक़ गज़ब किए, उनका झंडा, उनका आइन, उनके कानून में गज़ब किए। और ऐसे वक्त में कि जब उनको कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए, पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीर के साथ खड़ी है, हम सब कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, ऐसे वक्त में उन्हें भी कश्मीर के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन नहायत अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि उनको चाहिए था कि ये कोई और दिन रख लेते, लेकिन आज का दिन कश्मीर के लिए मखसूस था। आज हमारा इस्तेहसाल हुआ है, आज हमारे इलाके पर इंडिया ने गासिबाना कब्ज़ा किया है, आज हमारे इलाके पे वो जुल्म सितम किए गए हैं जो इससे पहले किसी इंडियन हुकूमत ने नहीं किए। 77 साल से इंडिया के कब्ज़े में ज़रूर था कश्मीर, लेकिन उसके बावजूद उसकी अलहदा शनाख्त कायम थी। मगर पहली बार मोदी हुकूमत ने अलहदा शनाख्त ख़त्म करके हिंदुस्तान से लोग ला के बसाने की कोशिश की है, ज़मीनों पर कब्ज़े करने की कोशिश की है, हत्ता कि नौकरियों पर भी कब्ज़ा कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जीना हराम कर दिया कश्मीर के लोगों का, कश्मीर को एक जेल खाने में तब्दील कर दिया है। ऐसी सूरत में बजाय कश्मीरियों की मदद करने के, अमली मदद तो चलो ना ही करती तहरीक इंसाफ, लेकिन कम अज़ कम आज के एहतजाज में उनकी मदद तो ज़रूर करती। आज का दिन उनको अपने एहतजाज के लिए नहीं रखना चाहिए था। इस चीज़ की मैं मजम्मत करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, आपने सुनी है बातें? जी बिल्कुल जी, इंतहाई अफसोसनाक जो है ये आज हमारे लिए अफसोसनाक, दर्दनाक
जुल्म से भरा हुआ, सितम से भरा हुआ आज स्याह दिन है, जिस दिन हमारे कश्मीरियों को उनकी जो है हक़ खुद इरादियत से और दूर कर दिया गया, बल्कि उनसे हक़ खुद इरादियत छीन ली गई। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। आज का जो दिन है वो मैं ये समझता हूँ कि आलम इक़वाम और आलम इस्लाम के मुंह पे तमाचा है। आप ये देखें कि कश्मीरियों से उनका हक़ छीन लेना, आप ये देखें कि आर्टिकल 370 और 35A को मफलूज कर देना, जो कि 1947 से बना रहा है। अफसोस इस बात का है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बात यह 1947 से बना हुआ कानून, बेशुमार गवर्नमेंटें आई, हुकूमतें आई, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सका। लेकिन हमारी अपनी ही गवर्नमेंट, जो कि PTI की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की, उसके सालसी के अमल को लेके आप ये देखें कश्मीरियों को वो सालसी महंगी पड़ गई। उनसे उनका आइन छीन लिया गया, उनसे उनका कानून छीन लिया गया, उनसे उनका झंडा छीन लिया गया, उनसे उनके राइट्स छीन लिए गए। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक, और ये इस बात पे आप ये देखें कि आज जिन्होंने कश्मीर पे कब्ज़ा करवाया वो आज दंदनाते फिर रहे हैं, वो आज दंदनाते सड़कों पे फिर रहे हैं कि हमारे लीडर को रिहा करो, हमारे इमरान खान को रिहा करो। तुम एक बंदे के पीछे भाग रहे हो, तुम एक जालिम के पीछे भाग रहे हो। ये याद रखिएगा कि आज जो सज़ा इमरान खान बर्दाश्त कर रहा है वो बद्दुआएं हैं कश्मीरियों की जो इसने ली हैं। इसको बद्दुआएं हैं कश्मीरियों की कि इसको आज ये इस करब से गुजरना पड़ रहा है। बात ये है कि आज का दिन तो आपकी हुकूमत ने रखा था यौम इस्तेसाल का, तो क्या हो गया? आज आप जो है वो कहीं और मैदान लगा लिया, आपने अपनी ज़ात के लिए मैदान लगा लिया। तो ये अफसोसनाक नहीं है? आपको शर्म नहीं आती? आज आपकी वजह से यहाँ पे लोगों ने, सब जमातों ने निकलना था और आगे एहतजाज करना था, आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। तो बात यह है कि वो बेचारे जो है इसी परेशानी से कि कहीं हम बाहर निकले तो कोई हमें कोई पकड़ ना ले। तो मैं ये समझता हूँ ये नहायत अफसोसनाक है, और मैं आर्मी चीफ साहब को सलाम पेश करता हूँ, जनाब जनरल आसिम मनीर साहब को, जिनकी वजह से आज तहरीक आज़ादी कश्मीर बच गई है, जिनकी वजह से तहरीक आज़ादी कश्मीर में जान पड़ गई है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस मामले को लेके चलेंगे और हमारे जनरल आसिम मनीर साहब जो है वो एक बहादुर हाफ़िज़ कुरान हैं, इंशाअल्लाह ताला जैसे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया पाकिस्तान की सरहदों का, इसी तरह से वो इंशाअल्लाह हमें कश्मीर की सरहदें भी वापस लेके देंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सुनिए आपने बातें। हाँ बिल्कुल सुनिए, इंशाल्लाह ताला कश्मीर अब आज़ाद होगा, इंडिया इसके काबिल नहीं रह सकेगा। अब इंडिया से आज़ाद होगा और इंडिया के टोटे होंगे इंशाल्लाह ताला। चले ये लोग आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर आज़ाद हो रहा है इंशाल्लाह ज़रूर, तो होगा इंशाल्लाह कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा। तो आज कोई एहतजाज भी हो रहा है, कोई पता है? जी इमरान खान का हो रहा है एहतजाज जो 5 अगस्त के। तो आज तो कश्मीरी इमाम से दुनिया सारे यकजहती कर रही है, तो ये भी इसके साथ साथ ही है और कश्मीर के साथ भी है, और इमरान के साथ है। तो ज़्यादा ज़रूरी कश्मीर है या खान? कश्मीर ज़्यादा ज़रूरी है, कश्मीर ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसीलिए जो शायरी हैं जिंदा दौरान लाहौर वो अपने मामूल के कामों में रवा दवा है, लेकिन कश्मीरी जो रहशी हैं वो यहाँ पर गुजर रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि आज का दिन कश्मीरी अवाम के लिए मुख्तस करदा था। तो PTI ने आज के दिन एहतजाज रख के जो है वो कश्मीर काज के साथ जुल्म किया है।